हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। एडोल्फ हिटलर की जीवनी के बारे में जाने, उनके जन्म, राष्ट्रीयता और शुरुआती जीवन के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी भूमिका और नाजी पार्टी के साथ मिलकर वे क्या हासिल करना चाहते थे, इसके बारे में जाने। विषय सूची: एडोल्फ हिटलर की जीवनी, हिटलर का सत्ता तक पहुंचने का रास्ता, तीसरा प्रलय, चौथा द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका, पांचवा एडोल्फ हिटलर का महत्व, छठा पाठ सारांश। एडोल्फ हिटलर का जीवनी। एडोल्फ हिटलर इतिहास के सबसे शक्तिशाली और डरावने नेताओं में से एक थे। हालांकि उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन 1933 में संचालक फुरहर बनने के बाद वे नाजी जर्मनी के शीर्ष नेता बन गए। उन्होंने 1945 तक इस देश पर शासन किया, जिसे थर्ड रीच के नाम से भी जाना जाता है। उनकी सैन्य कार्रवाई और विस्तार की उनकी इच्छा ने द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। इस सशक्त संघर्ष के दौरान उन्होंने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में मौत और विनाश का कारण बना। अपनी तानाशाही के दौरान उन्होंने सभी विरोधी को दबा दिया और अपने मुख्य विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक दुर्जे प्रचार तंत्र को बढ़ावा दिया। आर्यन जाति के श्रेष्ठता, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, समन्वयवाद विरोधी और यहूदी विरोधी व हेलीकॉप्टर के लिए जिम्मेदार है। लाखों यहूदियों का उत्पीड़न और हत्या। हिटलर की जीवनी उन घटनाओं पर प्रकाश डालती है जो इस तानाशाह के जीवन को उसके शुरुआती जीवन से लेकर 1945 में उसकी मृत्यु तक और उसके बाद के वर्षों में उसके महत्व को चिन्हित करती है। हिटलर का प्रारंभिक जीवन। हिटलर का जन्म वर्ष 1889 में 20 अप्रैल को ब्रोनो एमएन ऑस्ट्रिया का एक शहर में हुआ था। उनके पिता इलोइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे। उनकी मां क्लारा हिटलर थी, जिसके प्रति उनके बेटे ने जीवन भर गहरी श्रद्धा महसूस की। हिटलर का प्रारंभिक जीवन उसके पिता के दुर्व्यवहार और लगातार स्थानांतरण से चिन्हित था। एडोल्फ हिटलर की शिक्षा दुर्लभ और स्व शिक्षित थी, क्योंकि उसके पास केवल न्यूनतम औपचारिक शिक्षा थी। उनका बचपन लीज में बीता और बाद में वे वियना चले गए। उन्होंने चित्रकार बनने के लिए वियना में ललित कला अकादमी में प्रवेश लेने की 2 बार कोशिश की और असफल रहे। प्रतिभा की कमी के कारण उन्होंने जीविका के लिए चित्रकारी की और बर्फ हटाने वाले और निर्माण श्रमिक के रूप में अन्य काम किए। हिटलर का सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। सितंबर 1919 में हिटलर राष्ट्रवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया और 1920 तक वह अपना पूरा समय इसी पार्टी को समर्पित कर रहा था। उसने पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम और उसके बैनर को डिजाइन करने में मदद की। अपने बियर हॉल भाषणों में उसने नस्लीय घृणा और लोकतंत्र के प्रति अवमानना के अपने सिद्धांतों को फैलाया। साथ ही उसने जो रैलियां आयोजित की, उसमें भी उच्च पदस्थ अधिकारियों और धनी व्यापारियों के सहयोग से वह जल्द ही बवेरियन राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया। 1921 में वह एटोन ड्रेक्सलर के बाद उस पार्टी के नेता बने, जिसे अब नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी कि नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1923 में हिटलर ने म्यूनिक में वीमर गणराज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उसने खुद को एक नए सत्तावादी शासन का संचालक घोषित किया। यह घटना, जिसे बियर हॉल पुट्स के नाम से जाना जाता है, सैन्य समर्थन की कमी के कारण विफल हो गया। हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए उसने अपनी आत्मकथा मीन
कैंप मेरा संघर्ष यानी कि लिखी। अपनी पुस्तक में हिटलर ने नाजीवाद के मूलभूत घटकों को बढ़ावा दिया। उग्र यहूदी विरोधी, एक नक्सलीवादी विश्व दृष्टि और आक्रामक विदेश नीति। उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया। प्रलय। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका। एडोल्फ हिटलर का महत्व। पाठ सारांश। इतिहास में कुछ हस्तियों के बारे में निष्पक्ष रूप से लिखना मुश्किल है। गांधी जैसे कुछ भूतपूर्व नेताओं को लगभग सभी लोग पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग से घृणा की जाती है, जैसे कि एडोल्फ हिटलर। 1930 और 40 के दशक जर्मनी के तनाशाह अत्यधिक यहूदी विरोधी नेता, जो इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक और लगभग 6 मिलियन यहूदियों और अन्य लोगों की मौत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। इस पाठ में हम हिटलर के शुरुआती जीवन के साथ साथ सैन्य और घरेलू नीतियों का पता लगाएंगे, जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। प्रारंभिक जीवन। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वह ऑस्ट्रेलिया सीमा शुल्क अधिकारी का बेटा था और उसने अपना अधिकांश बचपन लिंज क्षेत्र में बिताया। जब हिटलर 18 वर्ष का था तो उसने अपने पिता की विरासत से कुछ पैसे खर्च किए और कला का अध्ययन करने के लिए वियना चला गया। हिटलर को बहुत निराशा हुई जब वियना में कला विद्यालय में उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और उसके बाद वह कई वर्षों तक भटकता रहा। अपनी आत्मकथा में हिटलर के अनुसार यह इस उदासीन अवधि में था कि उसे पहली बार यहूदी विरोधी विचारों का सामना करना पड़ा, जो उसके फांसीवादी राजनीति विचारों को आकार देने वाले थे। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो हिटलर ने तुरंत जर्मन सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया। युद्ध में जर्मनी की हार से वह बहुत दुखी था और उसे लगा कि उसके नेताओं ने देश के साथ विश्वासघात किया है। उसे लगा कि जर्मनी का विसैनीकरण और युद्ध की पूरी लागत चुकाने के लिए मजबूर होना जर्मन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। सत्ता में वृद्धि। युद्ध के तुरंत बाद हिटलर ने जर्मन अति राष्ट्रवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी कि NSDAP या अधिक सामान्यतः नाजी बनाने में मदद की। हिटलर ने नाजी पार्टी नेतृत्व के भीतर शक्ति प्राप्त की और एक वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त थी। उनके सार्वजनिक भाषण अक्सर बियर हॉल में सैकड़ों और हजारों की संख्या में असंतुष्ट जर्मनों को आकर्षित करते थे। 1923 में तख्ता पलट के प्रयास के बाद हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से उसने 1 वर्ष से भी कम समय जेल में बिताया। जेल में बिताए उस छोटे से समय में हिटलर ने मीन कैंप यानी कि शाब्दिक रूप से मेरा संघर्ष लिखा, जो अंशिका रूप से आत्मकथा और अंशिका रूप से यहूदी विरोधी राजनीतिक ग्रंथ था। हिटलर की विचारधारा ने कई आम जर्मनों को आकर्षित किया। हिटलर ने जर्मनी की समस्याओं के लिए युद्ध जर्मनों को नहीं बल्कि विदेशी शक्तियों और यहूदियों को दोषी ठहराया। हिटलर के लोकप्रिय संदेश के कारण नाजी पार्टी को हर चुनाव में जर्मन सरकार में सीटें मिलती रही। 1932 के जर्मन चुनाव में नाजी पार्टी ने रिच स्टेट यानी कि जर्मनी की संसद में किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक सीटें जीती। हिटलर को राष्ट्रपति पद की दौड़ में पाल वन हिंडनबर्ग ने मामूली अंतर से हराया और हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर की नियुक्ति किया। हालांकि हिंडनबर्ग का स्वास्थ्य खराब हो रहा था और जल्द ही हिटलर के पास जर्मन सरकार की अधिकांश वैध शक्तियां आ गई। 1933 में नाजी पार्टी के अलावा सभी अन्य पार्टियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1934 में हिटलर ने राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया और इसकी शक्तियों को अपने साथ मिला लिया, जिससे वह जर्मनी का
वास्तविक तानाशाह बन गया। अगले कुछ वर्षों में हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने पद का इस्तेमाल जर्मनी में यहूदियों और अल्पसंख्यक समूहों के अन्य लोगों को सताने के लिए किया, जिसमें वह यहोवा की साक्षी, रोमा जीएसपी, समलैंगिक लोग और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोग शामिल थे। सैन्य राजनीति 1930 के दशक के अंत तक हिटलर जर्मनी विस्तार के लिए तैयार था। उसने जर्मनी की सेना का निर्माण किया और 1938 में उसने ऑस्ट्रेलिया पर एकतरफा कब्जा कर लिया, यह दावा करते हुए कि उसका इरादा सभी जर्मन भाषी लोगों को एक जर्मन राज्य में एकजुट करना था। उसी वर्ष उसने कई यूरोपियन नेताओं को म्यूनिख समझौता पर हस्ताक्षर कराने के लिए राजी किया, जिसने युद्ध से बचने के लिए चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा जर्मनी को दे दिया। फिर भी संतुष्ट न होने पर जर्मनी ने 1939 में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर उसके आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की गति दी। तो दोस्तों, हमारी यह आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।